स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और टू आईआईटियंस पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप टू आईआईटियंस के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। ये हमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है एंगल AOB, ये एंगल हमारा राइट एंगल है। ठीक, तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक छोटा सा हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इस पॉइंट O को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट O को हम पॉइंट C से मिला देंगे। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कि देखिए ये जो हमारा जो फिगर है जिसमें आप ये एंगल्स देख रहे हैं, तो ये 4 एंगल्स में डिवाइड हो गया है। ठीक, तो ये आपका हो गया है, एक एंगल 1 हो गया ये, और ये एंगल 2 हो गया, यहां एंगल 3 हो गया, और यहां एंगल 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय एंगल AOP इतना बड़ा लिखने की बजाय बेहतर ये ज्यादा सूटेबल होता है कि आप एंगल 1 कंसीडर कर लें। आप नेमिंग इस तरीके से कर लें, आप चाहें तो 1 2 3 4 की जगह XYZ ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, आपकी जो इच्छा हो आप वो उस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक, तो मैंने इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक, उसकी जरूरत है आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो फिलहाल अभी हमें इस क्वेश्चन में हमको यही प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहा है एंगल AOB, ठीक, ये हमारा राइट एंगल है। ठीक, अब देखिए गिवन डेटा हमारा क्या क्या है, तो चलिए गिवन डेटा हम लोग लिखते हैं। गिवन XY एंड X डैश Y dash are the tangents to a circle with point P and Q रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। दोनों टेंजेंट्स XY और X डैश Y डैश आपकी पैरेलल हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो अब देखिए एंड ऑल्सो AB is a tangent to the circle at point C। ठीक, अब जो हमने कंस्ट्रक्शन जो हमने करा है उसको हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, जॉइन OC। ठीक, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। देखिए जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो गिवन फिगर में हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन होता है हम उसे डॉटेड लाइन से ही रखते हैं, इसलिए ये जो हमारी OC है, ठीक, ये हमारी क्या है, एक डॉटेड लाइन है। ठीक, डॉटेड लाइन से मैंने इसीलिए इसको रखा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये दोनों ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, AOP एंड AOC। ठीक, तो देखिए, तो पहले लिख देते हैं टू प्रूव दैट, सीधा प्रूफ हेडिंग डाल के कर देते हैं, प्रूफ एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो अब देखिए
इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा OC, ठीक, AOP OP। जब आपने ट्राइंगल AOP लिखा है तो आपको AOP की साइड को आपको पहले रखना होगा, पहले प्रेफरेंस देनी होगी, और ट्राइंगल AOC आपने बाद में रखा है तो AOC की ट्राइंगल में जो साइड होगी उसको प्रेफरेंस आपको पहले देनी होगी। ठीक, तो देखिए OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू आपका हो जाएगा OC। क्यों, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक, और क्या है, OA इक्वल्स टू OA, कॉमन साइड। ठीक है, OA इज इक्वल टू OA। ठीक, और ये आपका AP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, AP इज इक्वल टू AC। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में। बाई SSS रूल क्या हो गया, साइड रूल से हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल AOC। ठीक, अब ये दोनों अगर ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अगर दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सेम हो जाएंगे। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक, ये बाद में यूज होगी हमारी। आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BOC, ठीक, BOC एंड ट्राइंगल BOQ। ठीक, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या होगा, इसमें आपका BOC हमने लिया है और ये आपका BOQ लिया है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, OC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा OQ। रीजन आपका है बोथ रेडियस। ठीक, और इसमें और क्या हो जाएगा, ठीक, ये दोनों सेम हो जाएंगी, और OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड। ठीक, OB क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। ठीक, तो OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका OB इज इक्वल टू, आपने OC इज इक्वल टू OQ लिखा था, अब क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BQ। टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B। ठीक है, और ये ब्रैकेट्स बंद कर लीजिए, पिछला पार्ट करते समय हमने नहीं बंद किए थे, बट बंद कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक,
तो ये BC इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए थे, वैसे ही ये दोनों ट्राइंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए फ्रॉम SSS रूल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BOQ। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए अब हो जाएगा ये आपका एंगल 3। ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। ठीक, बाई CPCT, यहां पर भी लिख लीजिए बाई CPCT। ठीक है, तो इतना पार्ट आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ओके गाइस, तो ये सिचुएशन है हमारे सामने। तो देखिए फॉर लाइन PQ, ठीक, लाइन PQ के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आपके क्या है, ये सारे एंगल्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो यानी एंगल 1 की जगह पर मैं एंगल 2 रख सकता हूं। तो ये आपका हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस, और ये आपका एंगल 3, और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह पर मैं एंगल 3 यूज कर सकता हूं। तो ये आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, अब देखिए जो एंगल 2 और एंगल 3, ठीक, इनका कुछ नाम था, तो वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो AOC और COB एंगल हैं हमारे, तो ये आपका हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बस अब यहां पर इसको चिपका देंगे QED, क्वाइट इजिली डन।